मित्रों, आज हम बताएंगे कि पुत्र कहलाने का अधिकारी कौन। पुत्र रूप में पैदा होने का मतलब यह नहीं है कि आप अपने पिता के पुत्र हो गए। हिंदू धर्म में कर्म की प्रधानता दी गई है, इसलिए कहा गया है कि कर्म से ही मनुष्य पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। जो मनुष्य अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं करता, उसे बेटा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। गरुड़ पुराण के फलश्रुति अध्याय में बताया गया है कि पुत्र कहलाने का अधिकारी वही है जो पिता को मुक्ति दिलाने के कर्तव्य का पालन करता है। इसके लिए 4 कर्म बताए गए हैं। इन 4 कर्म को करने वाला ही पुत्र अथवा बेटा कहलाने का अधिकारी माना जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ। जो भी आया है इस पृथ्वी पर, उसको एक न एक दिन शरीर छोड़कर जाना ही होता है। माता और पिता के मृत्यु के बाद पुत्र को गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। इस पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच हुए संवाद की चर्चा है, जिसमें जीवात्मा के मृत्यु की बाद की स्थिति का जिक्र किया गया है। मृत्यु के 12वें दिन मृत व्यक्ति की आत्मा परिवार के बीच रहती है और जहां गरुड़ पुराण का पाठ होता है वहां बैठकर पाठ सुनती है, जिससे उनकी आत्मा मोह से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करती है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करवाना चाहिए। दूसरा, गया में श्राद्ध। बोध गया को गयासुर के पीठ पर विराजमान बताया गया है। गया भगवान विष्णु से वरदान प्राप्त है कि यहाँ श्राद्ध करने से आत्मा को सद्गति मिलती है, आत्मा को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। भगवान राम ने भी पुत्र शोक में व्याकुल होकर प्राण त्याग कर चुके अपने पिता का यहाँ श्राद्ध किया था। कहते हैं कि यहाँ पर रेत के पिंड को ग्रहण करने से पितरों की आत्मा प्रकट होती है और इसी पिंड से पितर मुक्ति पा जाते हैं। वृषोत्सर्ग पुराण में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के मार्ग में बैतरनी नदी को पार करके जाना होता है। बैतरनी नदी बहुत भयानक है। इस नदी को पुण्यात्मा आसानी से पार कर जाते हैं। इस नदी को एक बैल की पूंछ पकड़कर मृत व्यक्ति की आत्मा पार करती है। जिनके पुत्र गाय के साथ बछड़े का दान करते हैं, उनके माता पिता सरलता से इस नदी को पार कर जाते हैं। इसलिए वृषोत्सर्ग करने का विधान है। मासिक और वार्षिक श्राद्ध। पिता की मृत्यु होने पर 1 वर्ष तक माता पिता के नाम से हर महीने मृत्यु तिथि पर मासिक श्राद्ध कराना चाहिए। इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए, दान देना चाहिए। इससे आत्मा को यम मार्ग में जाने का बल प्राप्त होता है और यम मार्ग आसानी से पार कर जाते हैं। इसके बाद हर वर्ष पितृपक्ष के दौरान पितरों को तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए और श्रद्धा भाव से रहते हैं पितर प्रसन्न। धार्मिक रीति है कि हमें अपने सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार ही काम करना चाहिए। कोई वेद पुराण यह नहीं कहता कि पितर के लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगा दीजिए। पितरों के प्रति श्रद्धा भाव रखने मात्र से भी पितर प्रसन्न रहते हैं।